उभय हेतुके अपि तदप्राप्ति। समुदाय उभय हेतुके अपि तदप्राप्ति। वैशेषिक मत का खंडन करने के पश्चात और यह सूत्र जो है इसमें इनके मत का खंडन किया गया। हाँ, इसमें बौद्धों के मत का खंडन किया गया, सर्वास्तिवादियों के मत का खंडन। बहुत अच्छा विनियोग है यहाँ पर। तो पहले वैशेषिक मत का खंडन करते हैं। वैशेषिक मत से मिलता जुलता जो बौद्धों का सिद्धांत है वह वैभाषिकों का है। बौद्धों में वैभाषिकों का जो सिद्धांत है या सौत्रांतिकों का जो सिद्धांत है वो सर्वास्तिवादी, दोनों सर्वास्तिवादी। तो और बाह्यार्थवादी लोग हैं। इस अर्थ में जो है बाह्यार्थवाद की सत्ता जो है वैशेषिक भी स्वीकार करते हैं। तो ये क्रम विन्यास बहुत बढ़िया है सूत्रकार का, बहुत अच्छे ढंग से लगाया है। जो पहले वैशेषिक मत का खंडन किया उसके बाद जो है वह बाह्यार्थवादियों के मत का खंडन किया गया। समुदाय उभय हेतुके अपि तद अप्राप्ति। कहा जो है उभय हेतुक जो समुदाय, दो प्रकार के समुदायों की चर्चा करते हैं। एक जो है बाह्य समुदाय और दूसरा आंतरिक समुदाय। वस्तुतः क्या है तो बौद्धों के अनुसार संघातवाद का सिद्धांत है। सब चीजें तो है क्षणिक, क्षणिक वस्तुएं, अलग अलग क्षणिक वस्तुएं, इन्हीं की परमात्मा सत्ता है इनके अनुसार। तब क्या होता है, लोक में जो व्यवहार होता है वह तो इन क्षणिक वस्तुओं से उसकी व्याख्या हो नहीं। तो यह लोक में तो लोक का व्यवहार किसमें होगा। तो हम जो है ये कहने तो काम नहीं चलेगा जो ये चीजें क्या है, क्षणिक है, क्षणिक परमाणु है और क्या तो या जो है कोई स्थायी व्यक्ति नाम का चीज नहीं है, तो ऐसे काम तो चलेगा नहीं। तो इसलिए जो है लोक व्यवहार का निर्वहन कैसे होगा, तो वो बताते हैं संघातवाद के साथ, संघात से होगा। किसी नित्य स्थायी तत्व को मानने की जरूरत नहीं, चीजें अलग अलग हैं, उन्हीं का संघात बन जाता है, उसी से लोक व्यवहार हो जाता है। तो ये बता रहे हैं जो समुदाय आपके अनुसार यह संघात जो है, भले आप कह रहे हैं जो वायु वस्तु में जो है वह जो है परमाणुओं के संघात हैं, या जो है कथित रूप से आत्मा या जीव आप जिसको कहते हैं वह रूप विज्ञान आदि 25 स्कंधों का संघात है। तो यह जो अणु से उद्भूत जो संघात है या स्कंध से स्कंद हेतु जो संघात है वह दोनों वस्तुतः नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों में ही समुदाय की क्या होगी, संघात की अप्राप्ति होती है, समुदाय की अप्राप्ति होती है। ठीक। तो ये समुदाय उभय हेतु के परमाणु हेतु बाह्य समुदाय और स्कंद हेतु आध्यात्मिक समुदाय, दोनों में क्या अप्राप्ति होगी। किसकी अप्राप्ति होगी? तो समुदाय, समुदाय बनेगा ही नहीं आपके, संघात बनेंगे ही नहीं आपके। कहा वैशेषिक राद्धांतो दुर्युक्त योगाद वेद विरोधात शिष्ट अपरिग्रहात च न अपेक्षित इति। पीछे जो है कहा गया दुर्युक्त योग, गलत युक्तियों के प्रयोग से, वेद विरोधात, वेद विरोधी होने से, विरोधात शिष्ट अपरिग्रहात, और शिष्टों के द्वारा, मनुवादी जो मनीषी शिष्ट लोग है वो इनका क्या करते हैं, वो उनका ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसा होने से वैशेषिक राद्धांतो, वैशेषिक सिद्धांत क्या है, वह न अपेक्षितव्य, वह अपेक्षित नहीं है, उपादेय नहीं है, इति उत्तम, ऐसा कहा।
पीछे जो 11वें सूत्र से लेकर के 17वें सूत्र तक जो सूत्रकार ने बताया उसमें यही, तो उसमें जो खंडन वैसे सूत्र के मत का दिया गया। तो सो अर्ध वैनाशिक, वह वैशेषिक सिद्धांत क्या है? तो अर्ध वैनाशिक इति वैनाशिकत्व साम्यात्, वह अर्ध वैनाशिक। तो जब अर्ध वैनाशिक का खंडन कर दिया गया तो अब किसका करना चाहिए? वैनाशिक का। तो कहा सो अर्ध वैनाशिक, वैनाशिक कौन है? हाँ, तो वैनाशिक, हाँ बोध। तो स अर्ध वैनाशिक, वह वैशेषिक जो है अर्ध वैनाशिक है। इति वैनाशिकत्व साम्यात्, इसलिए वैनाशिकत्व सादृश्य से सर्व वैनाशिक राद्धांतो नतराम उपेक्षितव्ये। जो यह सर्व वैनाशिकों का सिद्धांत है क्या है? नतराम उपेक्षितव्ये, यह क्या एकदम जो है तिरस्कार करने के योग्य है, अनुपादेय है। ठीक ना? तो इति इदम इदानीं पादयामः, इसलिए इसका प्रतिपादन कर रहे हैं कि किस प्रकार से यह जो वैनाशिक मत है यह नितांत जो है उपेक्षणीय है, अनुपादेय। ठीक। सच बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदात विनीय भेदात, इसको इससे देखेंगे क्या? उस पुस्तक से देखेंगे कि इससे देखेंगे? ठीक है। सच बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदाद विनीय भेदा, यह जो कौन वैनाशिक मत है, वैनाशिक मत है, बौद्ध मत है, वह क्या है? अनेक प्रकार का है। क्यों? तो प्रतिपत्ति भेद से और विनीय भेद से, विनीय भेद से और प्रतिपत्ति भेद से यह अनेक प्रकार का कहा गया। बौद्धों के अनेक संप्रदाय रहे, ठीक ना? 18 संप्रदाय तो अत्यंत प्रसिद्ध, और भी नव संप्रदायों के न जाने कितने संप्रदाय रहे, ठीक, अलग अलग ढंग से। तो इस प्रकार से बौद्धों के बहुत कई एक संप्रदाय रहे हैं। और लेकिन उसमें यहाँ पर देख रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं तत्र एते त्रयोवादिनो भवन्ति, इसमें 3 प्रकार के वादियों की ये चर्चा है, ठीक ना? या पूरे बौद्ध प्रकारों को शंकराचार्य जो है वो 3 प्रकार के बौद्ध प्रकारों में वह समाहित कर रहे हैं। तत्र एते त्रयोवादिनो भवन्ति, केचित् सर्वास्तित्ववादिनः, केचित् विज्ञानास्तित्व मात्रवादिनः, अन्ये सर्वशून्यत्ववादिनः। ये 3 प्रकार के, कुछ तो सर्वास्तित्ववादी हैं, कुछ विज्ञान अस्तित्व मात्रवादी हैं और दूसरे सर्वशून्यवादी, ठीक ना? तो ये मूर्ति साहब ने भी जो है सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म में किया ना, या मूर्ति साहब ने ही नहीं, बौद्ध इतिहास के जो भी विद्वान हैं तो पूरी बौद्ध परंपरा को में 3 प्रकार के मुख्य सिद्धांत देखते हैं। अभिधर्म का सिद्धांत और हाँ क्या कहते हैं विज्ञानवादियों का सिद्धांत और शून्यवाद। और ये तीनों जो है वह क्यों, तो ऐसा कहा गया। तब ये एक प्रश्न आया, जो ये तीनों जो है, तीनों की मान्यता ये है जो वस्तुतः इसको दिखाते हैं बुद्ध के उपाय कौशल की। बुद्ध जो है सबको एक जैसा उपदेश देते नहीं, तो किस लोगों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप या पात्रता के अनुरूप जो उपदेश देते थे। तो किसी को उन्होंने उपदेश दिया जो है ये कदाचित बाहरी वस्तुएं आंतरिक वस्तुएं दोनों वस्तुएं अस्तित्ववान हैं। तो इस प्रकार का जो मत है वो सर्वास्तिवादियों का या जो है अभिधर्मिकों का है।
और किसी को उपदेश दिया जो नहीं, इसमें जो है वस्तुतः क्या है, बाह्य वस्तुएं नहीं है। वो क्या है, मिथ्या। असली चीज क्या है, वह आंतरिक ही चैत्य ही है। तो चित्त और चैत्य की ही सत्ता है, भूत और भौतिक की सत्ता नहीं। भूत भौतिक और चित्त चैत्य दोनों की सत्ता है, ऐसा कौन मानेंगे। यह जो है सामान्य लोगों के लिए इस प्रकार का सिद्धांत दिया सर्ववास्तुवादियों का। विज्ञानवादियों को बताया जो वस्तुतः मतलब जो उसमें से अधिक योग्यता वाले थे, उनको उन्होंने उपदेश दिया जो वस्तुतः जो है भूत भौतिक नाम की कोई चीज होती नहीं है, चित्त और चैत्य ही केवल है, ऐसा विज्ञानवादी कहते हैं। और जो अत्यंत जो है शुल्पात्र जो थे, उनको उन्होंने कहा जो वस्तुतः न तो भूत भौतिक की सत्ता है, न चित्त चैत्य की, सब चीजें क्या है, शून्य है, सब चीजें नैरात्म्यपरक हैं। यह जो नैरात्म्यवाद का सिद्धांत है, या सर्व नैरात्म्यवाद का, सर्व शून्यतावाद का सिद्धांत, ऐसे ठीक ना। तो उसमें भी भेद है। कुछ जो विज्ञानवादी कहेंगे जो वस्तुतः जो है क्या कहते हैं, बुद्ध का मार्ग जो है क्या है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। तो वह उसमें ऐसा किया गया है जो बुद्ध दोनों अतियों का वस्तुतः वो क्या करते हैं, बस तो वह तो सर्व नैरात्यवाद का सिद्धांत उनका वास्तविक सिद्धांत है, और न ही सर्ववास्तुवाद का सिद्धांत उनका वास्तविक सिद्धांत है। उनका वास्तविक सिद्धांत क्या है, न यह सिद्धांत है जो भूत भौतिक भी जो है और चित्त और चैत्य दोनों है, इस यही सिद्धांत उनका, न यही सिद्धांत है कि ये सब के सब शून्य है। उनका सिद्धांत वास्तविक क्या है, उनका यह वास्तविक सिद्धांत है जो भूत भौतिक जो है वो क्या है, मिथ्या है, वस्तुतः चित्त और चैत्य की ही सत्ता है, ऐसा विज्ञान है। तो नियार्थ और निहितार्थ का वह लोग भेद करके अपने अपने सिद्धांत को बताते हैं। जो हमारा मत क्या है, तो वास्तविक मत है पारमार्थिक देशना जो बुद्ध की वह हमारा है, विज्ञानवादी कहेंगे, शून्यवादी कहेगा हमारा है, और बाकी जो देशना है वह जो है लोक व्यवहार के द्वारा कारण निमित्त दिया गया है, वह जो है पारमार्थिक देशना नहीं। तो सच बहु प्रकार प्रतिपत्ति भेदात विनीय भेदात, यह जो बौद्ध मत है वह प्रतिपत्ति भेद से और विनीय भेद से वह अनेक प्रकार का है। तत्र एते त्रयोवादिनो भवन्ति, ये उसमें क्या है, तीन प्रकार के वादी हैं। केचित सर्वास्तित्ववादी न, कोई सर्वास्तिवादी है, कोई विज्ञान अस्तित्व मात्रवादी है, अन्य पुनः सर्वस्तित्ववादी, और दूसरे क्या है, सर्वशून्यवादी है। इस प्रकार तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यम आभ्यंतरम च वस्तुम अभ्युगच्छन्ति। तत्र ये सर्वास्तिवादिनो, उनमें जो सर्वास्तित्ववादी हैं वो क्या करते हैं, वो बाह्यम आभ्यंतरम च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति, भूतम भौतिकम च चित्तम चैत्यम च। उनमें जो सर्वास्तित्ववादी हैं या सर्वास्तिवादी हैं वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार की वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, ठीक ना। बाह्य वस्तु भी सही है और आंतरिक वस्तु भी सही है। जो भूत और भौतिक जो है वह भी सही है, और चित्त और चैत्य जो है, इन दोनों भूत भौतिक चित्त और चैत्य दोनों को स्वीकार करते हैं। तांस तावत प्रतिगुमा, उनके मत का पहले जो है उनके प्रति पहले यह कहा जा रहा है, या उनके मत का यह प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। तत्र भूतम पृथ्वी धातु आदय, पृथ्वी आदि जो है जो भूत है वो क्या है, धातु है। भूत पृथ्वी आदि धातु, ठीक है। भूतम पृथ्वी धात्वादय, भूत पृथ्वी आदि धातु, ठीक ना। भौतिकम रूपादय,
ये धातु रूप आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। जो तत्र भूतम पृथ्वी धातु आदय, यह भूत पृथ्वी धातु आदि है, ठीक ना। और क्या है भौतिक, क्या है तो रूप आदि और चक्षु आदि, ये सब भौतिक है, ठीक ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चतुष्टय च पृथ्व्यादि परमाणु, पृथ्वी आदि के परमाणु, पृथ्वी आदि जो है होते, उनके परमाणु खर हैं, उनके स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है। वे खर हैं, स्नेहिल हैं, ठीक ना। और क्या है उष्ण, और हाँ खर स्नेह उष्ण ईरण, ईरण, ठीक ना। ईरण स्वभाव, ईरण स्वभाव वास्ते, ईरणम चलनम स्वभाव, ठीक ना। ईरण स्वभाव किसका है तो वायु का, जैसे बताया, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए बहुत बढ़िया दिया है, खर स्नेह उष्ण ईरण स्वभाव वास्ते पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि परमाणु है। कौन, वही फिर से ले लीजिए, पार्थिव और जैसे 4 प्रकार के परमाणु पीछे आए ना, वही ले लीजिए। तो इसमें पार्थिव परमाणु कैसे होंगे तो वो खर स्वभाव वाले होंगे, ठीक है, कठोर है, कठिन। और जो क्या कहते हैं जलीय परमाणु होंगे आप्या, वो कैसे होंगे स्निग्धा। और जो हाँ जो तेजस होंगे वो कैसे होंगे तो उष्णा तेजसा। और कहा ईरण स्वभावास, ईरणम चलनम, ये ईरण क्या है तो चलन है, तो चलन स्वभाव वाले कौन है वायु, ठीक ना। तो कहा पृथ्व्यादि परमाणु खर स्नेहो ईरण स्वभावास्ते पृथ्व्यादि भावेन संघन्यते। और यही जो परमाणु जो है वो पृथ्वी आदि के रूप में क्या होते हैं संघीभूत होते हैं, ठीक ना। यह उनका सिद्धांत है। ये तो बाह्य जगत को लेकर के है, बाह्य जगत इस प्रकार से विनिर्मित होता है। आंतरिक जगत कैसे होता है तो कह रहे हैं तो तथा रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार संज्ञक पंच स्कंधा, रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार आपके जो 5 स्कंध हैं, ते अपि अध्यात्मम सर्वव्यवहारास्पद भावेन संज्ञित सब व्यवहारों के, ठीक ना, सर्व व्यवहारास्पद भाव से क्या है ये जो आध्यात्म, ये रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कार जो क्या है आध्यात्मिक 5 स्कंद हैं वो संघीभूत होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता। यानी कि यह जो आंतरिक जगत है वही 5 स्कंदों से, इनसे रूप वेदना विज्ञान आदि से विनिर्मित या होता है, संगठित होता है, आप ऐसे समझिए। तत्र इदम अभिधीयते, इस पर यह हम करते हैं, क्या कहते हैं, कौन कहता है, अभी तक जो मत है वो रखा गया किसका पूर्व पक्ष के मत को बच्चे तक से रखा गया। अब ये उनके सिद्धांत को बताने के बाद कर रहे हैं तत्र इदम अभिधीयते, इस पर हम करते हैं, क्या कहते हैं यो अयम अब उभय हेतु उभय प्रकार समुदाय, जो यह उभय हेतु उभय प्रकार समुदाय है, ठीक ना। उभय हेतु जो है परमाणु हेतु का क्या स्कंद हेतु जो है परमाणु हेतु का उभय हेतु, तो जो यह उभय हेतु उभय प्रकारक जो है क्या समुदाय, उभय प्रकार माने बाह्य और आध्यात्मिक, तो जो यह उभय हेतु उभय प्रकारक समुदाय जो है बताया गया परेशान हेतु अणु हेतु कच्च भूत भौतिक संगति रूप, ये देखिए आगे बताया खुद ही जो नहीं देखिए यो अयम उभय हेतु उभय प्रकार समुदाय परेशान अभिप्रेतो अणु हेतु कच्च भूत भौतिक संगति रूप, अणु हेतु भूत अणुओं से निर्मित अणु हेतु भूत भौतिक संगति रूप, ठीक ना। और स्कंद हेतु जो स्कंदी रूप जो
यह उभय हेतु उभय प्रकार समुदाय बताया गया। तस्मिन उभय हेतु के अपनी समुदाय, उन उभय हेतु समुदाय में क्या है? तस्मिन उभय हेतु के अपनी समुदाय अभिप्रेयमाणे तद अप्राप्ति। इस प्रकार के उभय हेतु समुदाय बांधने पर भी क्या है? तद अप्राप्ति स्यात् समुदाय, उसकी अप्राप्ति होती है। आप उनको जो है ये दो प्रकार के समुदाय मानते हैं, लेकिन वस्तुतः वहां पे क्या है? अप्राप्ति होती। तद अप्राप्ति माने किसकी अप्राप्ति? हाँ, समुदाय अप्राप्ति। आगे देखिए लिखा हुआ, तद अप्राप्ति स्यात् समुदाय अप्राप्ति। समुदाय समुदाय आगे और स्पष्ट किया, समुदाय भावान समुदाय भाव अनुपपत्ति इत्यर्थ। समुदाय भाव की अनुपपत्ति होती है, यानी कि समुदाय बनेंगे ही नहीं, ठीक ना। आप जिन दो समुदायों की बात करते हैं, संघातों की बनता है, उस आप जो बताते हैं विषमत्वाय जगत जो है वह यह क्या है? संघात रूप में, तो वो संघात बनेगा ही नहीं, वहां पे समुदाय बनेगा ही नहीं। और न आंतरिक जगत जो है वह जो है स्कंदों से भी निर्मित हो पाएगा। तो कुतः, क्यों ऐसा नहीं होगा? कहा समुदायी नाम अचेतनत्वात्। जो समुदायी है वो क्या है? अचेतन है। समुदायी कौन होगा? जिनसे समुदाय विनिर्मित हो रहा है। कौन किससे विनिर्मित हो रहा है? अणुओं से और स्कंदों से। ये क्या है? तो कहा अचेतनत्वात्, ये अचेतन है। कहा चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्धि अधीनत्वात् अन्यस्य च चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्धि अधीनत्वात् अन्यस्य च कस्यचित् चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा, ठीक ना। स्थिरस्य संहर्तुः, ठीक ना। अनभिगमात् निरपेक्ष प्रवृत्ति अभिगमे च प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगात आशयस्य अपि अनन्यत्वाभ्याम अनिर्यत्वात्। इन कारणों से बताया जो है क्या? तो कारण एक तो समुदाय क्या है? अचेतन है, इसलिए जो है आपके साथ समुदाय की क्या होगी? अनुपत्ति होगी, समुदाय बनेगा नहीं। आप कहेंगे चित्त तो है ही वहां पे, तो कहा चित्ताभिज्वलन, चित्त का जो अभिज्वलन है वो क्या है? समुदाय सिद्धि अधीनत्वात्, वो समुदाय सिद्धि के अधीन है, ठीक ना। अन्य जब इनका जो है समुदाय हो जाएगा तब ना चित्त बनेगा, है। तो कहा चित्ताभिज्वलनस्य च समुदाय सिद्धि अधीनत्वात् अन्यस्य च कस्यचित् चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुः। और अन्य कोई स्थिर, ठीक ना। अन्य कोई स्थिर और क्या नहीं है? अन्य से क्या है? अन्य कोई चेतन भोक्ता, अन्य कोई चेतन भोक्ता या प्रशासक, ठीक ना, वह संघातकर्ता के रूप में संघातकर्ता के रूप में वह आपके मत में स्वीकार नहीं किया। तो कोई चूंकि आपके मत में कोई चेतन जो है संघातकर्ता नहीं है, कोई चेतन भोक्ता नहीं है, कोई चेतन प्रशासक ईश्वर जैसा चीज नहीं है, तो क्या है? तब जो है यह जो है कैसे भूत भौतिक जो है यह जो अणु जो है वह क्या कहते हैं, कैसे अणु वह बाह्य समुदाय को बनाएंगे,
कैसे जो है यह जो बताया गया स्कंद जो है वो आंतरिक समुदाय का निर्माण करेंगे। ठीक ना। कहा तो ये निरपेक्ष, फिर कहा निरपेक्ष प्रवृत्ति अभिगमे, अगर मान लीजिए निरपेक्षता मान लिया जाए, इसके लिए आप जो आप कह रहे हैं ना, जो किसी जो है चेतन भोक्ता की या प्रशासक की जरूरत होगी, नियामक की जरूरत होगी, तो कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने आप जो है वो समुदाय बनते रहेंगे, उसके लिए किसी निमित्त को मानने की जरूरत नहीं है। तो कहा निरपेक्ष प्रवृत्ति अभिगम्य प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंगा, अगर निरपेक्षतया उनमें प्रवृत्ति स्वीकार कर ली जाए बिना अपेक्षा के, अपेक्षा रहित प्रवृत्ति के स्वीकार में क्या कहा, तो निरपेक्ष रूप से उनमें प्रवृत्ति स्वीकार कर ली जाए तो प्रवृत्ति अनुपरम प्रसंग होगा, प्रवृत्ति से कभी उपरम होगा ही नहीं, प्रवृत्ति कभी समाप्त होगी ही नहीं। ठीक ना। आशयस्य अपि अन्यत्व, ये जो आशय है, आशयस्य अपि अन्यत्व अनन्यत्व, आशयस्य अपि अन्यत्व अन्यत्वाभ्याम अनिरूप्यत्वात्, जो आशय है, अब आशय शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर जो है, यह विवाद का विषय। ठीक ना। तो आशय जो है, यह आशय जो है आलय विज्ञान, आशय को आलय विज्ञान कहते हैं। ठीक ना। अब इस पर लोगों की आपत्ति आई, जो आशय जो है अगर आलय विज्ञान है तो आलय विज्ञान तो सर्ववास्तुवादियों का सिद्धांत है नहीं, यह तो विज्ञानवादियों का सिद्धांत है। लेकिन अब मान लीजिए इस प्रकार की किसी आलय विज्ञान को मान भी लेते हैं जैसा कि वो मानते हैं, तो भी जो है भगवत पाद का यह आशय है, जो अगर इस प्रकार का मान भी लिया जाए तो क्या होगा, यह जो है इसकी व्याख्या किस रूप में नहीं हो पाएगी, जो यह जो समुदायों से, ठीक ना, वह अन्य है या अनन्य है, इस रूप में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इस रूप में उसका निरूपण किया नहीं जा सकता। आलय विज्ञान का भी संतानी से अन्य रूप से या अनन्य रूप से निरूपण किया नहीं जा सकता। और क्या है, क्षणिकत्व अभिगमाच, और चूंकि वह क्षणिक है तो क्षणिक होने से निर्व्यापारत्वात् वह व्यापार रहित होगा, तब क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे जो है ये बता रहे। ठीक ना। तस्माद समुदाय अनुपत्ति, इसलिए समुदाय की अनुपत्ति होती है, और समुदाय अनुपत्तोच, और समुदाय के उत्पन्न होने पर, समुदाय के अनुपन्न होने पर उसके आधार में समुदाय अनुपत्तोच तदाश्रया लोक यात्रा वेद, उसके आधार पर होने वाली लोक यात्रा क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाए। सारा का सारा लोक व्यवहार किस पर है, संघातों पर, समुदायों पर ही नहीं चलता है। हम लोक में किस प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, टेबल कुर्सी मोबाइल, ये तमाम वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक ना। राम श्याम मोहन आदि जो है वो जीव करता दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब यह जो आप कह रहे हैं जो सब चीजें क्या है, तो क्षणिक जो है ये सब चीजें वो अगुणों से विनिर्मित है, या उनसे हम जो है इन समुदायों की व्याख्या कर लेंगे, तब तो वस्तुतः क्या है उसके पीछे, तो वह अणु है। या जो है आप कहेंगे जो वस्तुतः क्या है, तो क्या कहते हैं वो रूप विज्ञान वेदना या संस्कार जो है ये संज्ञा, तो ये है। अगर ऐसा है तो इस पर ये कह रहे हैं जो इनसे कैसे आपके मत में जो है संघाती बनेंगे, इनसे कैसे आपके इनसे कैसे संघात बनेगा, समुदाय बनेगा आपके मत में, ये आपके मत में बनेगा ही नहीं। ये समुदाय बनाने वाला कोई चेतन कर्ता होना चाहिए ना, जब वो बना पाए, वो आप मानते नहीं, कोई स्थायी तत्व तो होना चाहिए। ठीक ना। तो न तो आप स्थायी आत्मा को मानते हैं, न तो ईश्वर को मानते हैं, तो कैसे जो है इनका संघात बनेगा, कैसे इनका समुदाय बनेगा, यह इनकी मुख्य आपत्ति है। ठीक ना। तो
हम्म? ये है एक तर्क दिया जो यह आलय विज्ञान जो है उसका जो है किस रूप में निरूपण करते हैं। ये विज्ञान वही विज्ञान ही है कि विज्ञानों से अलग है, किसी रूप में इनका निरूपण आपके मत में संभव नहीं है। आलय विज्ञान जो है वो क्या है, तो वह आलय विज्ञान आशय जो है वो विज्ञान से अलग है कि विज्ञान यह विज्ञान ही है। तो यह आप जो है इसका उनका इस निरूपण कर नहीं पाते। फिर वो जैसे मान लीजिए नहीं निरूपण कर पाए तो भी, तो उसके बावजूद वो क्या है आपके मत में क्षणिक है। तो क्षणिक है तो फिर जो क्षणिक होने से आप जो उनको कह रहे हैं जो वो जो उनके कारण जो समुदाय बन पाएगा, तो वो कैसे बन पाएगा। जो क्षणिक है वो भला जो है कैसे इस प्रकार की अलग अलग जो है जो विच्छिन्न वस्तुएं हैं, जो भी विच्छिन्न धर्मों में वो तत्व समुदाय के रूप में उनको क्या प्रवृत्ति कर सकता है या विनियोजित करने में वो सहायता प्रदान कर सकता है, ऐसा ठीक ना। कहा देखिए इतरेतर प्रत्ययत्वाद इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वाद का। इसके बाद दूसरा सूत्र आया इतरेतर प्रत्ययत्वाद इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वाद। आप जो कह रहे हैं जो संघात नहीं बनेंगे वो सूत्र क्या है, जिस प्रकार जो द्वादश निदान चक्र है ना या प्रतिसमुत्पाद चक्र में, तो ये जो है एक दूसरे को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक ना। इसी जरा मरण जाति भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श नाम रूप विज्ञान संस्कार विद्या है ना, तो जो है क्रमशः जो है अविद्या जो है संस्कार को, संस्कार जो है विज्ञान को, विज्ञान जो है नाम रूप को, नाम रूप जो है क्या सडायतन को, सडायतन जो है स्पर्श को, स्पर्श वेदना को, वेदना तृष्णा को, तृष्णा उपादान को, उपादान भव को, उसको बाद भव जाति को, फिर जरा मरण, फिर शोक परिधि। शोक के बाद क्या है जी उसमें, बस हाँ आगे है ना यहाँ पे। चलिए अच्छा, तो इतरेतर आगे भी ये बता मतलब यहाँ पे उसी को शोक परिवेदना दुख और तो कहा इतरेतर प्रत्ययत्वाद इति चेत न उत्पत्ति मात्रत्वाद। तो ये इतरेतर एक दूसरे को उत्पन्न करेंगे, जैसे विद्या अविद्या जैसे है अविद्या संस्कार को इस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, वैसे इतरेतर जो है बनाएंगे, एक दूसरे को उत्पन्न करेंगे। कहा तो कहा इति इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। जो आप जो कह रहे हैं जो यह जैसे अविद्या आदि क्या है परस्पर जो है वह उत्पन्न करते हैं एक दूसरे को, ठीक ना। इस प्रकार से यह ऊपर नीचे ही वाली पॉइंट देखा जाए। इतरेतर एक दूसरे को, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होता है,
इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति, एक दूसरे को, प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या होगा? कारण। हाँ, इतरेतर प्रत्ययत्वात्, ठीक ना। ये कारण है। बौद्धों के अनुसार जो है वो 4 प्रकार के प्रत्यय माने गए। वस्तु के प्रति में क्या है? ये कौन कौन से? हेतु प्रत्यय और अधिपति प्रत्यय और समानांतर प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय, इस 4 प्रकार के प्रत्यय माने गए। तो प्रत्यय ये शुरू में ही माध्यमिक कारिका में प्रत्यय परीक्षा, ठीक ना, जो उसमें जो है खंडन किया गया है, ये जो इस 4 प्रत्यय का, ठीक ना। तो प्रत्यय से शब्द से तात्पर्य वहाँ पे क्या है? जो वस्तुतः यह प्रत्यय नहीं होता है, यह जो कारण एक दूसरे को उत्पन्न करने वाली बात है, यह नहीं हो पाती है, ऐसा वहाँ पर। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ जो है कारण की, ठीक ना। वहाँ भी वस्तुतः प्रत्यय परीक्षा का अर्थ क्या है? कारणता की परीक्षा। और कारणता की परीक्षा के द्वारा वस्तुतः नागार्जुन ने क्या किया? कारणता का खंडन किया। तो ये इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति, अगर कहें एक दूसरे को वो के कारण है तो कहा न उत्पत्ति मात्र निमित्तवात्, वो उत्पत्ति मात्र में निमित्त है, वह समुदाय बनाने में कारण नहीं है, ठीक ना। इनका कहना है जैसे अविद्या आदि क्या करते हैं? पूरे उस चक्र को जो है उत्पन्न करते हैं। तो ये चक्र वस्तुतः क्या है? आक्षिप्त अर्थ है, ठीक ना। इस रूप में समुदाय बन जाएगा। जो है घटी यंत्र का ये लोग उदाहरण देते हैं। घटी यंत्र के समान अविद्या आदि के समान घूमने पर आक्षिप्त संघात की जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है, ठीक ना। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अविद्या आदि क्या है? वह केवल जो है उत्पत्ति में, संस्कार आदि के उत्पत्ति में कारण है, ठीक ना। वह ये समुदाय उत्पत्ति में कारण नहीं है, ऐसा इनका कहना। इतरेतर प्रत्ययत्वात् इति चेत न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। अब आगे देखिए कैसे ये भाष्यकार बता। यद्यपि भोक्ता प्रशासिता हुआ कश्चित चेतना संहंता स्थिरो न अभिगम्यते। यद्यपि जो है कोई भोक्ता, प्रशासिता, कोई प्रशासिता शासन करने वाला, कश्चित चेतना, कोई चेतन, स्थिर, ठीक ना, संहंता संघात करता। उनको आप यही ना आपत्ति थी, जो कोई आपके मत में क्या है? बौद्धों में कोई जो है यह भोक्ता, प्रशासक, चेतन, संघात करता नहीं है, तो आखिर कैसे बन गया संघात? कोई होना चाहिए तब ना संघात बनेगा। तो कह रहे हैं यद्यपि भोक्ता प्रशासिता व कश्चित चेतन संघंता स्थिरो न, कोई स्थिर संघंता न अभिगम्यते, तथापि अविद्यादीनाम इतरेतर कारणत्वात् पद्यते लोक यात्रा। फिर भी अविद्या आदि एक दूसरे के कारण होकर के, अविद्या आदि क्या है? एक दूसरे के कारण है। इससे क्या हो जाएगा? यह लोक यात्रा जो है उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। पक्षी करा तस्याम चौपद्यमानायाम न किंचिद अपरम अपेक्षितव्यम अस्ति, और उसके उत्पत्ति में, ठीक ना, विद्या आदि से क्या है? यह जो है जिस प्रकार से विद्या आदि से समुत्पाद चक्र की व्याख्या हो जाती है, तो उसी प्रकार से यह जो है, या दूसरे शब्द में कहिए उसी से यह हाँ समुदाय की व्याख्या हो जाएगी। तो तस्याम चौपद्यमानायाम, उसकी उत्पत्ति में न किंचिद परम अपेक्षितव्यम अस्ति, किसी दूसरे की अपेक्षा
नहीं, परस्पर एक दूसरे के लिए कारण है, ठीक है ना, इससे उनका बन जाएगा। उसके लिए जो है क्यों आप मान रहे हैं, जो किसी भोक्ता प्रशासक चेतन जो है संगमता की जरूरत होगी, स्थिर संगमता की जरूरत होगी। तो करें तेज अविद्यादयो अविद्या, ये जो है अविद्यादि कैसे कहा जो है, ये इतरेतर हेतु, इतरे एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले अविद्या आदि क्या कौन कौन से, तो कहा अविद्या संस्कार विज्ञान, अविद्या संस्कार विज्ञान। देखिए ये है तेज विद्यादयो, ये विद्यादि कौन कौन, तेज विद्यादयो अविद्या संस्कारो विज्ञानम नाम रूपम सदायतनम स्पर्शो वेदना तृष्णा उपादानम भवो जातिर जरा मरणम शोक परिदेवना, परिदेवना परिदेवना दुखम दुर्मनस दुर्मनस दुर्मनस्ता दुर्मनस्ता, ठीक ना, दुर्मनस्ता इति एवं जातीय का इतरेतर हेतु का सौगते समये क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता। सौगत मत में कहीं संक्षिप्त से कहीं विशेष विस्तार से क्या है, इनका विवेचन किया गया है। जो किस प्रकार से अविद्या, किस ये इस प्रकार के इतरेतर हेतुक अविद्या का, इतरेतर हेतुक अविद्या का, किस प्रकार से अविद्या जो है संस्कार को जन्म देती है, संस्कार जो है विज्ञान को, विज्ञान जो है नाम रूप को, नाम रूप, सदायतन को सदायतन, स्पर्श को स्पर्श, वेदना को वेदना, तृष्णा को तृष्णा, उपादान को उपादान, भव को भव, जाति को जाति, जरा मरण को जरा मरण, शोक को शोक, परिदेवना को परिदेवना, दुख को और सुख, शोक परिदेवना दुख और दुर्मनस्ता, एक में भी ले सकते हैं अलग अलग, ठीक ना। इति एवं जातीय का इतरेतर हेतु का सौमते समय क्वचित संक्षिप्ता निर्दिष्टा क्वचित प्रपंचिता सर्वेषां अपि अयम अविद्यादि कलापो अप्रत्याख्येयः। और ये जो है अविद्यादि समुदाय जो है क्या है, अप्रत्याख्येय है, इनका खंडन नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो आपस में ये जो है चीजें जो है इस ढंग से एक के बाद एक आती है, जो ये क्या है समुदाय जो है वो बना देती है, आक्षिप्त समुदाय का की व्यवस्था कर देती है, उत्पत्ति कर देती है, उत्पत्ति करा देती है, ठीक ना। तो तद एवं अविद्या कलापे परस्पर निमित्तिक भावेन घटी यंत्रवत अनिसम आवर्तमाने अर्थात चित्त उत्पन्न संघातिथि चेत, अभी उसी का पक्ष चल रहा, इसलिए इसका जो है खंडन नहीं करता। अविद्या आदि समुदाय के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से, अविद्या आदि कलापे अविद्या आदि समुदाय के परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से घटी यंत्र के समान अनिसम आवर्तमाने सर्वदा प्रवर्तमान होने से क्या होता है, अर्थात क्षिप्त उत्पन्न संघात, यह जो है आक्षिप्त संघात जो है, अर्थात आक्षिप्त संघात जो है उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो ये बता रहे हैं तन्न नहीं, ऐसा नहीं है। कस्मात् किससे, तो कहा उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, यह जो परस्पर विद्यादि की बात कर रहे हैं, ये परस्पर एक दूसरे को उत्पन्न मात्र करते हैं, उत्पत्ति के निमित्त मात्र हैं। यह संघात के निमित्त, ये तो ठीक ना, तन्न कस्मात् ऐसा नहीं है। यहाँ से ये सिद्धांत ये बोल रहा है, क्या कह रहा है, तन्न नहीं, कस्मात् क्यों, उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्, ये उत्पत्ति मात्र के निमित्त है। भवेद उत्पन्न संघातो, यदि संघात से किंचित निमित्तम अवगम्यते अवगम्येत,
न तु औगम्यते, वे उत्पत्ति मात्र के निमित्त हैं। भवेद उपपन्न, आप जिस संघात की बात कर रहे हैं वो संघात उत्पन्न होता यदि संघात से किंचित निमित्तम अवगम्य, अगर संघात का कोई जो है निमित्त अवगत होता, वह तो होता नहीं है, न तो अवगम्य थे, वह होता नहीं है। ठीक ना, क्यों नहीं होता है? यत इतरेतर प्रत्ययत्वे अपि अविद्यादीनां पूर्वम उत्तर उत्तरस्य उत्पत्ति मात्र निमित्तम भवद भवेत् न भवद भवेन्न तु संघातोत्पत्ते किंचित निमित्तम संभवति। निमित्तम भवत भवेत न तु संघातोत्पत्ते किंचित निमित्तम संभवति। कहा जो अविद्या आदि यद्य परस्पर क्या है, एक दूसरे के प्रत्यय कारणभूत हैं, ठीक ना, तो भी पूर्वम उत्तर उत्तर से उत्पत्ति मात्र निमित्तम, लेकिन पूर्व जो है उत्तर के क्या है, केवल उत्पत्ति मात्र के निमित्त है। ठीक ना, ऐसा भले मान स्वीकार कर लिया जाए। जो भवत भवेत, भले ही जो स्वीकार कर ले, क्यों नहीं स्वीकार कर ले, इनका मत तो ये है नहीं, चलिए आपकी बात ये स्वीकार कर ले, तो आपकी बात स्वीकार करने से क्या हो जाएगा, तो भी तो ये एक दूसरे की उत्पत्ति मात्र के ही निमित्त है, न तो संघातोत्पत्ति, परंतु संघात की उत्पत्ति में यह जो है एक कारण नहीं है। ठीक ना, न तो संघातोत्पत्ति किंचित निमित्त संभवति, क्योंकि संघात की उत्पत्ति में कोई निमित्त नहीं, इनमें संघात की उत्पत्ति में वो निमित्त नहीं है। ननु अविद्यादि भी अर्थ आक्षिप्यते, अर्थाद आक्षिप्यते संघात इति। जो इसे अर्थात ये जो है आक्षिप्त की बात की गई, तो कह रहे हैं जो ननु अविद्यादिभिर अर्थात आक्षिप्यते संघात इति उक्तम, अविद्या आदि से, ठीक ना, ननु अविद्यादि भी अर्थात आक्षिप्यते संघात इति उक्तम। अविद्या आदि से क्या होता है, आक्षिप्त संघात उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। ऐसे ना पीछे कहा गया था, तो कहे अत्र उच्यते, इस पर यह कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि तावद अयम अभिप्राय, इसका यदि यह अभिप्राय है, ठीक ना, क्या अभिप्राय है, अविद्यादेह संघातम अंतरेण आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते संघातम इति। अविद्या आदि अविद्यादेह संघातम अंतरेण, संघात के बिना, आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते, संघात में अपने स्वरूप की प्राप्ति न करने से, अविद्यादय संघातम अंतरेण, अविद्या आदि संघातम अंतरेण, संघात के बिना, आत्मानम अलभमाना अपेक्षन्ते संघातम, अपने स्वरूप की लाभ, अपने स्वरूप की प्राप्ति न करने से, संघातम अपेक्षन्ते, संघात की अपेक्षा करते हैं। तो
ततस्तस्य संघातस्य निमित्तम वक्तव्यम, तो संघात का निमित्त क्या होगा यह कहना चाहिए, ठीक ना। तो कह रहे हैं तच्च नित्येषु अंश अभ्युपगम्य मानेषु, यहाँ पर विकल्प दे रहे हैं। तच्च नित्येषु अंश अभ्युपगम्य मानेषु आश्रय आश्रयी भूतेषु च भोक्तृषु सस्तु न संभवति इति उत्तम वैशेषिक परीक्षायाम। नित्येषु अंश अभिगम्यमानेषु आश्रय आश्रयी भूतेषु च भोक्तृषु सस्तु न संभवति इति उत्तम। उस संघात का निमित्त बताइए। अणुओं के नित्य होने पर, नित्येषु अणुषु अभिगम्यमानेषु, अणुओं के नित्य होने पर, ठीक ना। आश्रयाश्रयी भूतेषु च भोक्तृषु सस्तु, आश्रय आश्रयी भूत भोक्ता के स्वीकार करने पर भी सस्तु न संभवति इति उत्तम वैशेषिक परीक्षाया। वैशेषिक परीक्षा में कहा गया जो ऐसा होने पर भी क्या है, संघात संभव नहीं है। जब अणुओं का संघात कहाँ नहीं बना, वैशेषिक मत में। वो क्या मानते थे, वो तो अणु को नित्य भी मानते थे, और वो क्या मानते थे, वो भोक्ता को भी स्वीकार करते, भोक्ता रूप आत्मा को भी स्वीकार करते थे। आश्रय आश्रयी भूत जो है भोक्ता को स्वीकार करते थे। उसके बावजूद जब वहां संघात नहीं बना तो क्या है किमंग पुनः क्षण केसु अपि अणुषु भोक्ति रहितेषु आश्रय आश्रयी शून्येषु व अभ्युपगम्यमानेषु संभवेत। तो यहाँ पर जब जो है जहाँ क्षणिक अणु है और जहाँ जो है क्या है आश्रय आश्रयी से शून्य, क्षणिक आश्रय आश्रयी से शून्य, भोक्ता से रहित जो क्षणिक अणु है, वहाँ पर भला कैसे यह संभव हो पाएगा, कैसे संघात बनेगा। अथ अयम अभिप्राय, अब अगर यह अभिप्राय नहीं है, यह अभिप्राय दूसरा अभिप्राय क्या, अथ अयम अभिप्राय अविद्या आदय एव संघातस्य निमित्तम् इति कथम तमेव आश्रित आत्मानं लभमानास् तस्यैव निमित्तं स्युः। अब ये कहा अविद्या आदि ही संघात के निमित्त है, कहा जो अविद्या आदि ही संघात के निमित्त है। तो कहा ऐसा यदि अभिप्राय हो तो अविद्या आदय एव संघातस्य निमित्तम् इति, अगर यह अभिप्राय है तो कहा कथम तमेव आश्रित आत्मानं लभमाना तस्यैव निमित्तं स्युः। तो अब उसका ही आश्रय करके अस्तित्व प्राप्त करने वाले, कहा तमेव आश्रित आत्मानं लभमाना, उसके ही आश्रय से अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाले। मतलब क्या हुआ, किसके आश्रय से नहीं, तमेव आश्रित आत्मानं लभमाना, किसके आश्रय से स्वरूप प्राप्त करते हैं, ये संघात के आश्रय से ना। तो तमेव आश्रित आत्मानं लभमाना, जो संघात के आश्रय से, उसके ही आश्रय से क्या है अपने स्वरूप को प्राप्त करने वाले वे तस्यैव निमित्तम, उसके ही निमित्त कथम स्युः, उसके निमित्त कैसे होंगे, जो जिसके आश्रय से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है वो उसी का निमित्त हो जाएगा, मिला क्या है, तो नहीं होगा। तो ये अर्थ यहाँ पे तर्क दिया गया। अथ मन्यसे संघाता एव अनादौ संसारे संतत्य अनुवर्तन्ते तदाश्रयाश्च अविद्याद अथ मन्य से संघाता एवं अनादौ संसारे संतत्य अनुवर्तन्ते। अब अगर यह कहा जाए जो संघात ही क्या है,
अनादि संसार में प्रवाह रूप से प्रवर्तमान अथमन्य से संघाता एवं अनादो संसारे संतत्या अनुवर्तन। ये संघात ही इस अनादि संसार में क्या है, संतान रूप में ये वर्तमान है, प्रवाह रूप में वर्तमान है। ऐसे अगर कहा जाए तदाश्रयाश्च, और उसके आश्रय से अविद्या आदि, तो क्या होगा, तदापि संघातात संघातांतरम उत्पद्यमानम। अब ये कह रहे हैं, ये पूरा जो देखिए ऐसा ना, ये जो समुदायों का ही चक्र जो है वो चलता रहता है, एक समुदाय दूसरे समुदाय को उत्पन्न करता है, ये संसार की परंपरा, ठीक ना। समुदाय बनने की बात जो आप कह रहे हैं, ये बात ही आप गलत ढंग से, तो इस पे ये कह रहे हैं जो अथ मन्य से संघाता एवं अनादो संसारे संतत्य अनुवर्तन्ते तदाश्रयाश्च विद्या आदयति तदापि संघातात संघातांतर उत्पद्यमान। ये उस पे विकल्प रख रहे हैं, जो संघात से जो संघातांतर की उत्पत्ति होती है, संघात से जो अन्य संघात उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। तदापि संघातात संघातांतरम उत्पद्यमान, संघात से जो संघातांतर की उत्पत्ति होती है वह कैसे होती है, नियमेन व सदृशम एवं उत्पत्ति, वह नियम से सदृश को ही उत्पन्न करता है। क्या नियम पूर्वक एक संघात दूसरे सदृश संस्कार को उत्पन्न करता है क्या, एक विकल्प ये हुआ। दूसरा विकल्प क्या हुआ, अनियम पूर्वक वह सदृश और विदृश संघातों को उत्पन्न करता है। अब प्रथम विकल्प का खंडन कर रहे हैं शंकराचार्य। नियम अभ्युपगमे मनुष्य, अगर नियम पूर्वक जो है एक जो है संघात अन्य संघात उत्पन्न करता है, तो क्या होगा, नियम अभ्युपगमे मनुष्य पुद्गल से, मनुष्य पुद्गल को, ठीक ना, नियम अभ्युपगमे मनुष्य पुद्गल से, उसमें नीचे गलत दिया क्या है, शरीर जो है मनुष्य के शरीर जो है ना वो नहीं होगा, पुद्गल का अर्थ जो है शरीर नहीं है, ठीक ना। नियम अभ्युपगमे मनुष्य पुद्गल से देव तिर्यक योनि, नियम अभ्युपगमे मनुष्य पुद्गल से देव तिर्यक योनि नारक प्राप्ति अभाव प्राप्नुयात्। ये नियम अगर नियम माने, ठीक ना, नियमता जो है एक संघात दूसरे संघात को उत्पन्न करता है, अगर ऐसा माने तो क्या होगा, मनुष्य पुद्गल जो है वह क्या है, उसको देव तिर्यक योनित्य, और क्या है, नारक प्राप्ति अभाव, उसको देव मनुष्य पुद्गल को जो देवत्व की, तिर्यकत्व की या नारकीयत्व की प्राप्ति होती है, उसके अभाव का प्रसंग होगा ना। अनियम, क्योंकि क्या नियम बनाया आपने, संघात से संघात नियम पूर्वक पैदा होता है, यही ना हुआ, तो जाहिर है मनुष्य कभी जो है मनुष्य ही रहेगा। अनियम अभ्युपगमे अपनी मनुष्य, अगर अनियमतः यह जो है स्वीकार कर, नियम पक्ष को स्वीकार करें तो क्या होगा, मनुष्य पुद्गल कभी क्षणेन हस्ती भूता, कभी जो है क्षण में हस्ती हो जाएगा, क्षण में देव, और वह पुनः फिर मनुष्य, इस प्रकार से हो जाएगा। उभयम अपि अभ्युपगम विरुद्ध, ये दोनों ही क्या है, अभ्युपगम विरुद्ध होंगे, सिद्धांत विरुद्ध है, ठीक ना। अपिच, फिर और प्रश्न उठाया, अपिच यद भोगार्थ संघात संघातो स्यात् स नास्ति स्थिरो भोक्ता इति तो अभ्युपगम। फिर जिसके भोगार्थ संघात होगा, ठीक ना, वह आपके मुख में कैसा है, स्थिर तो है नहीं, स्थिर भोक्ता, स नास्ति स्थिरो भोक्ता इति तो अभ्युपगम, आपके मत में कैसा है, वह स्थिर भोक्ता तो है नहीं। ततश्च भोगो भोगार्थ एव च न अन्येन प्रार्थनीय, इसलिए यह भोग और भोगार्थ जो है, ततश्च भोगो भोगार्थ एव, इसलिए भोग किसके लिए होगा, भोग के लिए ही होगा। भोगश्च भोगार्थ एव स न अन्येन प्रार्थनीय, वह अन्य से प्रार्थनीय भोग किसके लिए होना चाहिए, किसी भोक्ता के लिए ना,
तब क्या हो जब भोक्ता कोई है ही नहीं, केवल भोग ही हो, तो ये कैसे होगा? तो भोग भोग के लिए ही रहेगा, वो अन्य के द्वारा प्रार्थनीय नहीं होगा। और इससे भी ज्यादा क्या होगा मोक्ष पक्ष में? देखिए, मोक्षो मोक्षार्थ, मोक्ष केवल मोक्ष के लिए ही होगा। मोक्षो मोक्षार्थ एवं मुमुक्षुना न अन्येन भवितव्यम, क्योंकि अन्य मुमुक्षु जो है वह आपके मत में है नहीं, ठीक ना? तो अन्येन चेत प्रार्थ्येत, अब कहे ऐसा आप क्यों समझते हैं? ये भी जो हमारे मत में भी वस्तुतः भोग जो है किसके लिए? भोक्ता के लिए। मोक्ष जो है मोक्ष प्राप्त करने वाले के लिए है, तो पर मोक्षु के लिए है। तो कहा अन्येन चेत प्रार्थ्य तो वयम भोग, यदि भोग और मोक्ष अन्य के द्वारा प्रार्थित हो, भोग और मोक्ष की भोक्ता, और मोक्ष माने क्या? भोक्ता क्या करता है? भोग की प्रार्थना करता है, इसलिए ना मुमुक्षु क्या करता है? मोक्ष की प्रार्थना करता है, ठीक ना? तो इसी अर्थ में कहा गया अन्येन चेत प्रार्थ्य, यदि भोग और मोक्ष अन्य के द्वारा प्रार्थित हो तो आपत्ति उठाई गई उनके द्वारा, नित्यवादियों के द्वारा, नित्यवादियों के द्वारा, यानी शंकराचार्य आदि के द्वारा, जो वस्तुता आपके मत में क्या है? ये भोग और मोक्ष जो है किसी अन्य के द्वारा प्रार्थित है ही नहीं। भोग भोग के लिए, मोक्ष मोक्ष के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं। तो इस पे ये कह रहे हैं, ये पहले उसका खंडन किया, अब कहा जो नहीं, अगर यह मान लिया जो नहीं हमारे मत में भी जो है क्या है, ये अन्य के द्वारा प्रार्थित है, तो क्या कहा? यदि भोग अन्येन चेत प्रार्थ्येत उभयम भोग मोक्ष काल अवस्थाइना तेन वक्तव्यम, कहा अगर यह अन्य के द्वारा जो है प्रार्थित है, भोग और मोक्ष दोनों अन्य के द्वारा प्रार्थित, तो क्या हो जाएगा? भोग और मोक्ष काल अवस्थाइना तेन भवितव्यम, तो क्या होगा? भोग और मोक्ष के समय में क्या है? उस जो है प्रार्थना करने वाले को क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। जो भोग की प्रार्थना करे उसको ही ना भोग मिलना चाहिए, उसके लिए ही ना है, तो उसको क्या होना चाहिए? वो स्थिर होना चाहिए उसको। तो भोग और मोक्ष के काल में उसे स्थायी होना चाहिए, ठीक है ना? अवस्थाई होना चाहिए, अवस्थायित्व, और उसके स्थायी होने को क्या हो जाएगा? अवस्थायित्व क्षणिकत्व विगम विरोध, क्या होगा? आपका जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? क्षणिकवाद का, वह क्या हो जाएगा? उसकी हानि होनी। क्षणिकवाद में मोटे तर्क सीधे कहिए, जो क्षणिकवाद में न तो भोक्ता बनेगा न वह मुमुक्षु बनेगा, तो यह भोग व्यवहार और मोक्षादि शास्त्र सब क्या हो गए? यह व्यर्थ हो जाएंगे। कहा अवस्थायित्व क्षणिकत्व अभ्युगम विरोध, तस्मात् इतरेतर उत्पत्ति मात्र निमित्तत्व विद्यादीनाम यदि भवेद भवतु नाम, इसलिए यह जो है क्या है? अविद्यादि जो है इतरेतर उत्पत्ति के निमित्त भले ही हो, ठीक ना? होते हैं तो होने दे, भवतु नाम न तो संघात सिद्धेत, परंतु उनसे संघात सिद्ध नहीं होता, ठीक ना? उससे संघात सिद्ध नहीं होता है। क्यों? तो भोक्तृभावात् इति अभिप्रायः, क्योंकि भोक्तृ अभावात् इति, भोक्तृ अभावात् इति क्या है? भोक्तृ अभावात् इति अभिप्राय, भोक्ता है नहीं, कोई चेतन भोक्ता आपके मत में नहीं है, तो चेतन भोक्ता के न होने से यह जो है संघात आपके मत में बनेगा ही नहीं, क्योंकि संघात क्या होता है? हमेशा वही संघात प्रार्थित्व, ठीक ना? तो वह बनेगा ही, ठीक ना? तो चलिए आइए, अब ये हो गया, इसलिए अब इसको समाप्त